अमेरिका इस बात की चेतावनी दे चुका है कि रूस युद्ध के पहले चरण में ही कीव पर हमला कर देगा और इसी कारण कई देशों के दूतावास यहां से खाली हो चुके हैं। अमेरिका खुद भी अपने दूतावास को खाली कर चुका है, अपने लोगों को निकालने की हिदायत दे चुका है। भारत ने भी यूक्रेन में बसे भारतीयों को वहां से जल्द निकलने की एडवाइजरी जारी कर दी है। विशेष विमानों से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारियां भी हमारी सरकार पूरी कर चुकी है। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के कीव से लोगों का पलायन जारी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि रूस की रणनीति सबसे पहले कीव पर हमला करने की है। इस वजह से कीव के लोग पलायन कर रहे हैं। इस मामले में भारत भी अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए कदम उठा चुका है। भारत साफ कर चुका है कि युद्ध की स्थिति में अपने नागरिकों को बचाना उसकी पहली प्राथमिकता होगी। दरअसल यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ते हैं। मौजूदा संकट में उनकी सुरक्षा बड़ी चिंता बनी हुई है। हम लोग इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय छात्र छात्राएं एमबीबीएस या डॉक्टरी पढ़ रहे हैं और मेरे साथ एक भारतीय बच्चों का समूह भी है, बडिंग डॉक्टर्स हैं। क्या नाम है आपका और क्या इस समय आपको डर लग रहा है? भारत सरकार ने अब एक एडवाइजरी जारी की है इंडियन एम्बेसी ने कि बच्चों को, भारतीय छात्र छात्राओं को अब भारत जाना चाहिए। जी, मेरा नाम मालविका है। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और फिलहाल तो हमें किसी को भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन घर वाले इंडिया में परेशान हो रहे हैं बिकॉज मीडिया जो भी दिखा रहा है वो काफी उन पर असर कर रहा है और ऑब्वियसली वो लोग काफी परेशान हैं। तो क्या आप घर जाना चाहती हैं या यही रहना चाहती हैं? जी, अगर सिचुएशन अगर ज्यादा सीरियस हुआ तो मैं भी घर जाना चाहूंगी। जी, मेरा नाम शारन है। मुझे लगता है कि अभी तक कोई ऐसा डरने वाली बात है नहीं अभी यहाँ पे, बट अगर सिचुएशन बुरा हो जाता है तो फिर हमें जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का दबाव हम पे हो जाता है कि नहीं, न्यूज़ पे ये दिखा रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम चले जाएंगे आफ्टर सम टाइम। यस, ठीक है। ये बहुत बड़ा हॉस्टल है, बहुत बड़ी संख्या में लगता है यहाँ पर बच्चे मेडिकल पढ़ रहे हैं। क्या आपके भी माता पिता कह रहे हैं वापस आइए या आसपास आपको कहा जा रहा है? इंडियन एम्बेसी के मैसेज के बाद आपने क्या सोचा है? After Indian Embassy's message, our parents have called because they are really worried. But over here, locally, it's not like we're facing any situation, so it's better that if we have to, then we have to leave. Else, it's good here. बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे यहाँ यूक्रेन में आते हैं मेडिसिन पढ़ने के लिए। कई बार ये कहते हैं कि यूक्रेन में मेडिसिन पढ़ने की इतनी इच्छा क्यों भारतीय बच्चों में? यहाँ का एजुकेशन किस तरह का है? हम देखते हैं कि इंडिया में अगर हम नीट दे देते हैं फिर हमारे को सीट मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कट ऑफ, फिर उसके बाद डोनेशन देखना पड़ता है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, नीट दे दिया, वापस आके यू गेट एडमिशन, सब ठीक हो जाता है, बहुत ईजी।